पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में अपनी जी बहुत जी ही प्यारी बहना, बहुत प्यारी मेहमान और बहुत ही प्यारी जो है सना खान भी हैं, आलमा फाजला भी हैं और ब्रॉड पे ये जो हैं जिक्र सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करती हैं। तो मैं सब अपने बहन भाइयों से, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इफ़त उमर बहना की ब्रॉड पर जब ये होती हैं तो आप उधर इनको जो है सपोर्ट किया करें। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखें। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ़त बहना अस्सलाम कैसी हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त प्यारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल जारी और सारी है, नूर की रिम जिम है। सुबहान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने झूम झूम के अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक ये टूटे फूटे लफ्ज हमारे अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पहुंचाए और हमें अपने आमीन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में सुरखरू फरमाए। आमीन आमीन। सुम आमीन। बहुत ज्यादा आमीन। खुशी हुई तमाम जी बहन जी भाइयों से बात करके, जिक्र के सुन के। माशाल्लाह मैं सुन कब से रही हूँ, अल्लाह पाक सुभान ने अल्लाह। मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब, जब हमें ऐसा मौका मिलता है तो फिर जी दिल में ये ख्याल आता है कि जी जी वाकई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में मंजूरी थी, हमारा बेशक नाम था महबूब की पाक बेशक। बारगाह में, क्योंकि सुभान आते अल्लाह। हैं वही जिनको सरकार बुलाते सरकार हैं। सरकार बुलाते हैं, क्या सुबहान अल्लाह। कहना। तो बेशक। बड़ी खुशी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। खालिद भाई की भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, तमाम बहन भाइयों की जिन्होंने यहाँ मुझे इनवाइट किया और मुझे ये सादत अता हुई कि मुझे इतने मुल्क देख रहे हैं और इतनी मेरी बहनों तक और ज़मीन के चप्पे चप्पे तक आवाज़ जा रही है। ये खुश नसीबी है हमारी, और मेरे सुभान रब अल्लाह। का ये करम है कि मेरे रब ने मुझे अदना से एक गुनाहगार सी, एक आजिज़ सी सनाहान मुस्तफ़ा महबूब का जिक्र करने वाली को इस जगह पर पहुंचाया। बेशक बेशक, ऐसे तो ये बेशक तमाम जी जी तमाम बहन भाइयों की मशकूर हूँ। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अर्ज करूंगी कि आमदे जी जी। मुस्तफ़ा से है फूला फला चमन। सुभान अल्लाह। आमदे मुस्तफ़ा से है फूला फला चमन, आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। खुशी है सुभान हर अल्लाह। मकाम में, नखल हैं सब मकाम में, डालियां हैं सब सलाम में, सर है झुका चमन चमन। कलियां सुभान अल्लाह। तमाम खिल गई, शाखें खुशी से हिल गई, बुलबुलें गुल से मिल गई, हंसने लगा सुभान अल्लाह। चमन चमन। क्या झूमता कहना। सुभान है अल्लाह। शजर शजर, ताजा हवा है फूल फूल, सब्ज आह, हुई रोशन रोशन गुल से भरा चमन चमन। सुभान क्या अल्लाह। कहना। ठंडी हवाएं आती हैं, कलियां भी मुस्कुराती हैं, हाय बुलबुलें हाय, चहचहाती हैं, सल्ले क्या अला चमन चमन। क्या बारे कहने। खजा को छांटती, खुशबू से सबको आंटती, फिरती सुभान है अल्लाह। इत्र बांटती, बादे सबा चमन चमन। आमदे सुभान अल्लाह। सुभान मुस्तफा से अल्लाह। है फूला फला चमन चमन, आई सुभान बहार अल्लाह। हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। मेरे आका सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम के आशिको, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। जिसकी जुबान पर मेरे आका का जिक्र है, अपने आका का जिक्र है, महबूब किबरिया का जिक्र है, गरीबों के दाता का जिक्र है, सिराजम मुनीरा का जिक्र है, लौला के सुभान वाली अल्लाह। का जिक्र है, शाफिए सुभान माशर अल्लाह। का जिक्र है, रहमतुल सुभान लिल अल्लाह। आलमीन का जिक्र है, राहतिल सुभान अल्लाह। आशिकीन का जिक्र है। रब्बे काबा सुभान की अल्लाह। कसम, हमारा ईमान है कि उन लबों को मेरे रब के फरिश्ते बोसा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। मेरा सुभान क्या रब अल्लाह। जो कहते। है, सुभान जब अल्लाह। हम इस महफिल को वाह। आबाद करते हैं, जब हम इस महफिल को आबाद करते हैं, रब्बे काबा की कसम, मेरा रब आसमानों के दुनिया में मनादी करा देता है कि ऐ फरिश्तों आओ आओ, देखो इस समा को, देखो इस महफिल को। तुम सुभान कहते अल्लाह। थे कि इस दुनिया को ना बनाना, या अल्लाह ये फसाद करेंगे। नहीं नहीं, वो फसादी और हैं, लेकिन ये मेरे महबूब के हाँ। मिलादी बैठे हैं, ये सुभान मेरे अल्लाह। सुभान महबूब अल्लाह। सुभान के अल्लाह। मिलादी बैठे हैं। तो मैं कुर्बान सुभान जाऊं, अल्लाह। जब इंसान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाता है
तो रब्बे काबा की कसम, एक सयाह है, फरिश्तों का गिरोह है जिसका काम है सयाह यानी विजिट करना पूरी कायनात का। और जब उनको इस महफिल की खुशबू आती है, इस जिक्र की खुशबू आती है, तो वो उस जगह का रुख करते हैं। और अब इस वक्त देखिए कितनी जगह पर हमारी आवाज जा रही है और कहां कहां फरिश्ते इसको ले रहे हैं और हमारी इस जिक्र को सुन रहे हैं। तो जब ये फरिश्ते उस महफिल का हिस्सा बनते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो वो दुआ पर आमीन कहते हैं। और जब ये फरिश्ते इस महफिल की खूबसूरती को देखकर अपने रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक जानता है कि ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आशनाई के लिए पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते मुस्कुरा कर कहते हैं, सोनिया हम तेरा जिक्र सुनकर आ रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र सुनकर आ रहे हैं। तो अल्लाह कहता है वो बंदे जो जिक्र कर रहे थे, क्या उन्होंने मुझे देखा? वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उन्होंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो तुझे याद कर रहे थे, तेरे मुसव्वर, तुझे मुसव्वर होने पर तेरा शुक्र अदा कर रहे थे कि ऐसा शाहकार अता किया, ऐसा शाहकार अता किया कि जिसके चेहरा पाक को वद्दुहा कह के कभी पुकारा, जुल्फों को वल्लैल कह के पुकारा, हाथों को यदुल्लाह कह के पुकारा, कभी चादर करे तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा। रब्बे काबा की कसम सोनिया वो तेरे महबूब के चर्चे कर रहे थे। तो रब कहता है क्या उन्होंने मेरे महबूब को देखा है? वो कहते हैं नहीं देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ईमान है उनका, उनके लबों पर तेरे महबूब का जिक्र है। तो रब कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कि उन्होंने देखा भी नहीं, फिर भी वो मेरी वहदनियत के कायल हुए। उन्होंने मेरे महबूब को देखा भी नहीं और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। लो फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनको बख्श दिया है, मैंने उनको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ताजदार बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और कोई छुप कर नहीं आए। अल्लामा साहब मैं कुर्बान जाऊं, मेरे रब ने डंके की चोट पे महबूब को भेजा है। रब्बे काबा की कसम हर माँ की गोद में बच्चा पैदा करके ये ऐलान कर दिया कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो तुम मिठाइयां तकसीम करते हो और मैं वहदहू ला शरीक, मैं रब्बे जुल जलाल हूँ, मैं अपनी सिफ्तों में आला हूँ। इसी तरह मेरा महबूब भी अपनी सिफ्तों में आला है और अपने महबूब को मैंने भेजा तो मैंने अनमोल नेमतें तकसीम की हैं। वो अनमोल नेमतें जो दुनिया में कोई किसी को दे नहीं सकता, वो मैंने दी। और माओ की गोद में मैंने पुत्र तकसीम कर दिए, मैंने बेटे तकसीम कर दिए, मैंने नूर की बरके आबाद कर दी। दरख्त सजदे में, शजर हजर सजदे में, कौन आ रहा है? आज यतीमों का आसरा आ रहा है। आज मैं कुर्बान जाऊं, उनका दाता आ रहा है कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो उनको सीने से लगाने वाला, जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे सीने से लगाने वाला आ रहा है। तो कुर्बान जाऊं, हर दौर के अंदर कुफर भी रहा, हक भी रहा, लेकिन ना बातिल की कोई अपनी शक्ल है ना हक की। बातिल भी किसी रंग में आया, लिबास में आया, और हक भी किसी रंग और लिबास में आया। जब बातिल नमरूद बनकर आया तो हक इब्राहिम बनकर आया, जब बातिल यजीद बनकर आया तो हक हुसैन बनकर आया, जब बातिल फिरौन बनकर आया तो हक मूसा कलीमुल्लाह बनकर आया, जब बातिल शिमर की शक्ल में आया तो हक मासूम अली असगर की शक्ल में आया, जब बातिल अबू लहब और अबू जहल की सूरत में आया तो कुर्बान जाऊं हक के जमाले मुस्तफा की शक्ल में तशरीफ लाए। वो तो हक के मुखड़े का चेहरा लेकर आए। रब्बे काबा की कसम, ये लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो? मैं कहती हूँ, मैं आशिक कहता है रब्बे काबा की कसम जिसका मिलाद मेरा रब मनाता है, हम उसका मिलाद क्यों ना मनाएं? जिसका रब मिलाद मनाता है। रब ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया था कि सोनिया जा आज एक काबे की छत पर झंडा लगा दे, एक बैते मामूर पे झंडा लगा दे, एक बैतुल मुकद्दस पे झंडा लगा दे, पता लग जाए कि आज रब का यार आ रहा है। दुनिया को पता चल जाए कि रब का यार आ रहा है, सोना दिलदार आ रहा है। तो रब ने फिर फरमाया, सोनिया मैंने आसमानों पे तेरा नाम अहमद रखा, मैंने जमीन पर तेरा नाम मोहम्मद रखा। आमद इस वजह से रखा कि तूने हक के इबादत अदा कर दिया और मैंने जमीन में तेरा नाम मोहम्मद रखकर तेरी तारीफ का हक अदा कर दिया।
सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह, जमीन सुभान में अल्लाह। तेरा मोहब्बत नाम रखकर तेरी तौसीफ का जिक्र जो है वो मैंने हक अदा कर दिया। कुर्बान जाऊं, फरमाया वाराफाना अल्लाह का जिक्र, तेरे जिक्र को हम अल्लाह बुलंद अल्लाह करेंगे। सोनिया ए नबी, नबी तो तू हमारा है, लेकिन तेरा जिक्र बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है। और जिक्र बुलंद करने वाला मैं हूँ, जिसका जिक्र बुलंद किया जा रहा है। ए नबी वो शान वाला तू है, और शान देने सुभान वाला मैं हूँ, इज्जत देने वाला मैं हूँ, और इज्जत का तोहफा लेने वाला तू है। बुराक भेजने वाला मैं हूँ, और नूरी सवारी पर सवार होने वाला तू है। मुसम्मल की चादर अता करने वाला मैं हूँ, और इसमें गुनाहगारों को छुपाने वाला तू है। जन्नत मेरी सुभान है, अल्लाह, मालिक तू है, कौसर मेरा है, साकी तू है, कलाम मेरी है, आवाज तेरी है, किताब मेरी है, जुबान तेरी है, कुदरत मेरी है, रहमत तेरी है, रबूबियत अल्लाह अल्लाह मेरी है, अल्लाह, खत्म नबूवत तेरी है, बख्शिश मेरी है, सोनिया शफाअत तेरी है। यहाँ अल्लाह सुभान हजरत ने अल्लाह। फरमाया था कि नहीं महबूबो मुहिब में तेरा मेरा, मैं तो मेरा मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के मालिक हबीब, हक, नहीं हाँ हाँ, महबूबो हिब में तेरा मेरा। तो रब्बे नहीं, कायनात ने महबूब को अपना हबीब बनाकर दुनिया में भेजा है। रब्बे कायनात बेशक, ने अपना हबीब बनाकर भेजा है। तो हम मिलाद मनाकर यही पेश करना चाहते हैं लोगों के सामने कि खुदा का हाँ मिलाद नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो हाँ, हय्युम व कय्यूम है। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी कायनात के ताजदार में रब्बे कायनात के हबीब का जब हम मिलाद मनाते हैं तो दुनिया को बताते हैं कि कायनात के ताजदार दुनिया में ज़हूर पजीर हुए हैं और दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इसलिए हम उनका मिलाद मनाते हैं। तो रब्बे कायनात अपने प्यारे हबीब का सदका कि हमारी जुबान पर आज उसने अपने महबूब का कलमा जारी किया। रब्बे कायनात की पाक बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हाँ हाँ हाँ, मुसलमान बनाया, और इतना सोना नबी कि जो सीरत में भी आला, जो सूरत में भी आला, जो हस्ब नस्ब में भी आला, जो इखलाक अल्लाह में अल्लाह भी अल्लाह, आला, जुदो सखा में आला। रब्बे कबा हाँ की कसम, मैं कौन सी बात महबूब के बारे में कहूँ, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। हमारे लफ्ज हाँ, कम पड़ सकते हैं, बहती नदियां कम पड़ सकती हैं, ये हसियाइयां खत्म हो सकती हैं, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र कम नहीं हो सकता। ये कयामत बेशक, तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि रब ने जो कह दिया वाराफाना अल्लाह का अल्लाह का जिक्र, जिक्र, मशरक से सुभान लेकर अल्लाह, मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक मेरे आका का जिक्र आबाद रहेगा, और जिक्र आबाद करने वाले भी आबाद रहेंगे। रब्बे कायनात हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम पेश करने आमीन, वाला बनाए, और हमें उनके सीरते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो मिशाले राह बनकर आए हैं। उनका रास्ता इख्तियार किया तो हम कामयाब हैं, अगर हमने उनका रास्ता छोड़ दिया, उनकी सीरत को छोड़ दिया, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुभान पाक बारगाह का सदका कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे रब ने फरमाया कि लोगों को बता दो मेरे महबूब कि मेरा रब, मेरा महबूब जो तुमको दे उसको ले लो, और जिस चीज से मना करे वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, उससे रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने महबूब के साथ वफा करोगे तो ये रब तुम्हारे साथ वफा करेगा। तुम बेशक, महबूब की ताबेदारी करोगे तो रब तुझसे मोहब्बत करेगा। रब्बे कबा की कसम, पूरा कुरान मेरे महबूब की सिफ्तो सना कर रहा है हाँ हाँ कुरान हाँ, दीवान नबी दियां नातां दा, मदहा खां हाँ, सिपारे कमली वाले दे। कायनात के क्या क्या, ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें इश्क जो अता किया गया, ये उसका बड़ा कर्म है। अब हमने इस इश्क को संभाल के रखना है, क्योंकि ये इश्क हमारा ईमान है, क्योंकि ये इश्क बेशक, हमारी जिंदगी का मकसद है। अगर हम इस बेशक, इश्क को आम करेंगे, क्योंकि रब ने जो कहा, रब ने कहा कुरान मजीद के अंदर, वह अम्मा बेने माती रब्बी का फहदिस, कि जब तुझ फहदिस, पर अल्लाह की नेमत मिल जाए तुझे, तो तुम अल्लाह का उसका चर्चा करो, फहदिस, वाह, उसको बयान करो, लोगों को बताओ कि सुभान आओ अल्लाह, लोगो मुझ पर मेरे रब का इनाम हुआ है, ऐ लोगो देखो मुझ पर मेरे रब का इनाम हुआ है, ये लोगों को वाह, बताओ। तो सबसे बड़ा इनाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारक है। ये नेमत उज़्मा सुभान जो अल्लाह, हमको अता की गई है, हम इसका हाँ, शुक्र अदा करते हैं, और हम इस इश्क का शुक्र अदा करते हैं जो हमारे खून के एक एक कतरे में शामिल हुआ, क्योंकि ये इश्क
عشق ایسے نہیں ملتا. یہ عشق شطرنج دی بازی نہیں جنوں گوٹیاں مار کے جتنا ہے, نہ عشق طوائف دا کوٹھا ہے جتھے دولت وار کے جتنا ہے. اس پاک شفاف محبت نو سکھ چین وار کے جتنا ہے. اے عشق تا ایسی بازی ہے جنوں زندگیاں وار کے جتنا ہے. رب کائنات ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کہوں میں. ان کے ہونٹوں کی کرامت دیکھے کوئی, ان کے ہونٹوں کی کرامت دیکھے کوئی. پھول بن جاتا ہے جو لفظ ادا ہوتا ہے, پھول بن جاتا ہے جو لفظ ادا ہوتا ہے. اور یقین مانے کہ ذکر محبوب وہ رزق ہے جو سب سے جدا ہوتا ہے. ذکر محبوب وہ رزق ہے جو سب سے جدا ہوتا ہے. یہ کمایا نہیں جاتا عطا ہوتا ہے, یہ کمایا نہیں جاتا عطا ہوتا ہے. میرے رب کی اتنی عطا ہے میری عفت بہنا پر, اتنی عطا ہے میں حیران ہوں. جب سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے 2-3 سال ہو چلے ہیں, میں نے ایسی عالمہ آج تک نہیں سنی. میں سب کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جب سے میں یعنی نعت خواں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں, لیکن عالمہ کا اس طرح بولنا اور اتنی روانی سے بولنا, اتنے محبت سے بولنا, عشق رسول میں بولنا, اس طرح میں نے پہلی دفعہ جو سنا ہے. ہمارے ایک جو ہے ہوتے تھے شاعر پنجابی کے سفیر حیدری صاحب, ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے, وہ میں عفت بہنا کے لیے بولنا چاہوں گا. وہ کہا کرتے تھے, سفیر حیدری لئی وقت دی رفتار نو روکی, مولا سفیر حیدری لئی وقت دی رفتار نو روکی, خدا بندہ تیرے محبوب دا میں ذکر کرنا ہے. سفیر حیدری لئی وقت دی رفتار نو روکی, خدا بندہ تیرے محبوب دا میں ذکر کرنا ہے. تو آج اتنا مزہ آیا. میں صرف دعا دے سکتا ہوں اپنی بہنا کو کہ میری بہنا اللہ پاک آپ کی عمر میں, آپ کے علم میں, عمل میں, تقوی میں, گھر بار میں, اور آپ کی آواز میں, آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اس وقت ہمیں تقریباً 90 ملکوں میں ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ چل رہا ہے, جا رہا ہے, لائیو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ماشاءاللہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے عفت بہنا, اور اسی طرح آپ اللہ اور اس کے محبوب پاک کا ذکر پاک کرتی رہیں, اور اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ تشریف لائیں پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کی حاضری, آپ کی حاضری کا صدقہ جو ہے وہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے حوصلہ افزائی کی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میری دلی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. اسی طرح محبوب کے چرچے کرتے رہیں. میرا مالک آپ کا ایک ایک حرف آپ کے منہ سے نکلا ہوا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو, جتنی بھی جہاں تک کی میری آواز جا رہی ہے, سب کے لیے دعا گو ہوں. اور مجھ ناچیز کے لیے صرف اتنی دعا کیجئے کہ سونیا یہ میرے انداز اور یہ میرے سب تیری طرف سے عطا کیا گیا ہے, سونیا اس کو قبول کر لینا. بس سونیا اس کو قبول کر لینا. اللہ پاک آپ سب کا حامی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.